हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जीके बाय गगन फेयर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलो बात करते हैं 12th क्लास जियोग्राफी। इसमें अपने 3 चैप्टर एक साथ करने जा रहे हैं। विश्व जनसंख्या, भारत जनसंख्या प्लस प्रवास। विश्व जनसंख्या वाला कौन सी बुक का? आपका पहली बुक का, मतलब मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है ना, पहली बुक आपकी, उसका दूसरा चैप्टर। ये भारत जनसंख्या प्रवास, ये दूसरी बुक है। भारतीय लोक अर्थव्यवस्था वाली जो आपकी बुक है, सेकेंड बुक, उसके 2 चैप्टर आएंगे आपके। दूसरा मतलब ये पहला, ये दूसरा, 2 चैप्टर एक साथ खत्म। और फर्स्ट बुक का 1 चैप्टर, तीनों मिलाएंगे तो अपने 3 चैप्टर एक साथ करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर एक साथ खत्म एक ही वीडियो के अंदर। बात करें, पहला क्वेश्चन आपका ये आएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपको बताना है चीन। चीन की जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। दूसरे नंबर पर कौन आता है? हमारा भारत, 121.01 करोड़, लगभग 121 करोड़ हमारी जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब भारत की बात करते हैं तो सबसे सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य के अंदर है? यूपी के अंदर। यूपी के अंदर कितना है? कितने % है? 16.49%। सबसे कम तो सिक्किम की बात करें। क्वेश्चन आ जाएगा सर्वाधिक, न्यूनतम, अधिकतम, कम, तो बताना पड़ेगा सर जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या के अनुपात को क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व बोला जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो आपको बताना है एशिया का। कितना है? 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कम की बात करें, सर्वाधिक की बात कर लिया हमने, अधिकतम, न्यूनतम, कम की बात करें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की मात्र मतलब 5%, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। इसकी बात करें 2001 की तो कितना था? 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये लिखा होगा 382, 324। 2011 में 382, 2001 में 324। तो बिहार की बात करें, सर्वाधिक किसका है? बिहार का। बिहार का कितना है? 1102। तो कम की बात करें अरुणाचल प्रदेश, कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर निवास करते हैं। फॉर्मूला उत्तर पूछ लेंगे आपसे, तो आपको क्या बताना है? जनसंख्या घनत्व और बराबर में कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या ऊपर, कुल क्षेत्रफल नीचे। ठीक है। भारत में पहले जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। संपूर्ण रूप से नहीं हो पाई थी। संपूर्ण कब हुई थी? 1881 में हुई थी। हर 10 वर्ष के अंतराल पर क्या की जाती है? जनगणना की जाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो आपको बताना है 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलो बात करते हैं जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में। सबसे पहले अपने पढ़ा था भारत के बारे में, विश्व के बारे में, मतलब राज्य के बारे में। फिर अपने बात करते हैं भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। सर्वाधिक किसका है? दिल्ली का। दिल्ली का कितना है? 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यहाँ पे निवास करते हैं। सर्वाधिक किसका है? दिल्ली का कितना है? 11,297। न्यूनतम मतलब कम अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो, उसका कितना है? 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बता दोगे? आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, स्वर्ण के नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन आएगा सीधा, 4 ऑप्शन आ जाएंगे या सीधा पूछ लेगा। आपको क्या आंसर बताना है? राल्फ वाल्डो इमर्सन। कहां पर आएगा? स्वर्ण से नहीं केवल वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों से एक राष्ट्र मजबूत और महान बनता है। यह कथन किसका है? राल्फ वाल्डो इमर्सन का। बता दोगे? एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम स्थानों पर अधिक लोग निवास करते हैं। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है जॉर्ज पी क्रेसी का। किसका है? जॉर्ज बी क्रेसी का। बात करें जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। यह कथन किसका है? थॉमस माल्थस का। कितना है? थॉमस माल्थस का। आगे क्वेश्चन आएगा आपका, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या 183 दिन से अधिक
दिन तक कार्य करते हैं वह कौन से श्रमिक कहलाते हैं? मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। ठीक है, बात करें सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? सीमांत श्रमिक वह होते हैं वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम कार्य करते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीमांत श्रमिक। अश्रमिक जो वर्ष भर में किसी भी प्रकार के कार्य नहीं करते वह क्या कहलाते हैं? अश्रमिक। और बात करते हैं धार्मिक संगठन। इसके अंदर हम परसेंटेज याद करना पड़ेगा आपको। हिंदू का कितना है, मुस्लिम का कितना है, ईसाई का कितना है, सिख का कितना है, बौद्ध का कितना है, जैन का कितना है। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू का। हिंदू का परसेंट कितना है? 79.8%। उसके बाद मुस्लिम 14.2, 14.2%। उसके बाद ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%। ठीक है, ये परसेंटेज आपको याद करने पड़ेंगे, रट्टा मारना पड़ेगा। क्वेश्चन आ सकता है आपको बताइए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बात करें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहां पर शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी कहां पर की गई थी? पानीपत। पानीपत कहां पर है आपको पता है? हरियाणा के अंदर। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? आपको बताना है 31.16%। प्रतिशत बोलते हैं अपने हिंदी में, परसेंट बोलते हैं इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज दोनों मिक्स है। बात करें गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है? 68.84। 68.84 और नगरों की 31.16। गांवों की कितनी है? 68.84। बात करें जनसंख्या परिवर्तन के घटक, कितने घटक हैं? तो आपको बताना है, ये तो मैंने लिख दिया आंसर, 3 घटक है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से घटक हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्वेश्चन आएगा जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? तो आपको बताना है 3 घटक। पहला जन्म दर, मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। बता दोगे? बात करें पहले एक के बारे में पढ़ते हैं, जन्म दर के बारे में। अगर कितना क्वेश्चन आ जाए जन्म दर किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आए मृत्यु दर किसे कहते हैं, या दोनों में अंतर पूछ लेगा, दोनों में अंतर पूछ लेगा, तो आपको दोनों बताने हैं। दोनों में अंतर पूछ लेगा, दोनों बताने हैं आपको, ऐसे ए और बी नंबर लगा के। जन्म दर किसे कहते हैं? जन्म दर को प्रति 1000 द्वारा दिए गए बच्चों और स्त्रियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, सूत्र याद करना पड़ेगा। किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, और इंटू में आएगा, नीचे आएगा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, इंटू में 1000, बटे में क्या आ गया? किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या, ऊपर क्या आएगा? किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, जन्म हुआ तो जन्म आएगा ना, जन्म दर, इंटू में 1000। मृत्यु दर किसे कहते हैं? किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मृत्यु दर बोलते हैं। इसका फॉर्मूला किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या, इंटू में 1000, और नीचे क्या आएगा? उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये सारे आंकड़े हैं, आपको याद करने पड़ेंगे।